करीबन 4 से 5% की तेजी देखने को मिली। एक समय पर प्राइसेस हमने $86 पर आउंस पे भी आते हुए देखे, कुछ मुनाफा वसूली वहां से देखने को मिली है, लेकिन मांग इन्वेस्टमेंट के तौर पर यहां पर लगातार तेजी पर है। क्या है डिटेल्स बताएंगे आपको। साथ ही बात करेंगे यहां पर रबर की, जहां पर अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में अच्छी खासी तेजी देखने को मिली है। यहां पर मांग अच्छी है, कच्चे तेल में तेजी का भी असर है और साथ ही साथ ज्यादातर प्रोड्यूसिंग जो कंट्रीज हैं वो अब यहां पर ऑफ सीजन में चली गई हैं, यानी कि टैपिंग नहीं हो रही है, जिसका भी असर यहां पर प्राइसेस में देखने को मिला। इन सब पर बात करने के लिए हमारे साथ ऑल इंडिया जेम एंड ज्वेलरी डोमेस्टिक काउंसिल के वाइस चेयरमैन अविनाश गुप्ता हैं, एक्यूमेन कैपिटल के एमडी अक्षय अग्रवाल एंड केडिया एडवाइजरी के डायरेक्टर अजय केडिया। आप सभी का कार्यक्रम में स्वागत है। अजय, सबसे पहले चांदी के प्राइसेस पर जिस तरह की उठापटक यहां पर जारी है, एक लोअर लेवल रेंज में अब यहां पर कारोबार होता हुआ दिख रहा है, क्या करने की राय देंगे आप? नमस्कार मनीषा जी। बिल्कुल, अगर हम वॉल्टिटी देखें तो जो हमने जनवरी मंथ में वॉल्टिटी देखी और आज और कल में देख रहे हैं, कोई कम नहीं हुआ है। पहले हम देख रहे थे मार्केट में सिवियरिटी थी कि चांदी एक एक दिन में हम 8-8% का मोमेंटम देख रहे थे, लेकिन अभी भी अगर आप मोमेंट देखें कोई कम नहीं है, 2-3% है, जो एक्चुअली इतना भी नहीं होना चाहिए। तो एक टूल जो होता है एक्सचेंजेस बोलो या ग्लोबल मार्केट में, जब डेरिवेटिव या स्पेकुलेटिव पोजीशन बन जाती है, वो टूल है हायर मार्जिन। तो आप देख सकते हैं संगाई है, लंदन है, न्यूयॉर्क है, इंडिया है, सभी जगह पे जो मार्जिन बढ़े हुए हैं, ये एक ऐसा टूल है जहां पे वॉल्टिलिटी को किल कर सकते हैं। और उसी के चलते हम देख रहे हैं कि जो पहले रेंज बड़ी होती थी, हम देख रहे थे कि लास्ट 1 वीक के अंदर $70 से $90-95 का रेंज था, वो 75 से 85 के बीच में हुआ और अब धीरे धीरे ये स्विंग होता हुआ जा रहा है, क्योंकि स्पेकुलेटिव मनी अब इसमें एंटर करने में थोड़ा रेस्ट्रिक्ट कर रहा है। बट दैट डजंट मीन्स कि फंडामेंटल में कोई चेंजेस हो गए हैं। हाँ, मेरा भी एक्सपेक्टेशन था मार्केट में करेक्शन आएगा, जो मुझे लग रहा था कि 35-40% आएगा, उसके बियॉन्ड हो चुका है। तो टाइम बिंग मार्केट सेटल होने दीजिए एक हफ्ता, उसके बाद फंडामेंटल देखेंगे, क्योंकि यूएस ईरान में क्या होने वाला है वो धीरे धीरे क्लियरिटी आएगी कि क्योंकि जब डॉलर और गोल्ड टूटता है, इसका मतलब है अनसर्टेनिटी नहीं है मार्केट में, लेकिन कच्चा तेल 70 के करीब है, वो अनसर्टेनिटी को क्रिएट कर रहा है। तो आई थिंक मार्केट थोड़े दिन एक रेंज में रहेगा। जब तक 86 के ऊपर इंटरनेशनल में सिल्वर नहीं निकलता है, हाई पॉसिबिलिटी फिर से हम 77-78 तक जाएंगे, बट क्लैरिटी आने में थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि अब वॉल्टिलिटी खत्म होते हुए दिखाई दे रही है। ऑलराइट, यानी कि कुछ गिरावट अभी भी यहाँ पर एक्सपेक्टेड है, 77-78 तक प्राइसेस जा सकते हैं। अजय, जिस तरह से मार्जिन यहाँ पर लगातार बढ़े हैं और कल हम रिसर्च ग्रुप में बैठ के ये देख रहे थे कि किस तरह से यहाँ पर इसकी वजह से ओवरऑल वॉल्यूम इंपैक्ट हुई है, तो जनवरी में अच्छी खासी वॉल्यूम्स थी एमसीएक्स में। अगर पिछला साल भी देखें तो कई सारे रिकॉर्ड्स हमने ऑप्शंस में, फ्यूचर्स में, कई कमोडिटीज में बनते हुए देखे टर्नओवर के लिहाज से। फरवरी की अगर बात की जाए और आज के दिन तक की अगर बात की जाए, 10-11 तारीख तक, वॉल्यूम्स में काफी गिरावट है। नहीं, बट नेचुरल है। देखिए, आज वॉल्टिलिटी भी थी, तो एंट्री एग्जिट और पार्टिसिपेशन, और जो एक फोमो का पीरियड हमने देखा अक्टूबर से, मतलब आप चाहे गोल्ड गिनी मिनी या कोई भी, इवन गोल्ड 10 करके जो लॉन्च हुआ था, उसमें भी पार्टिसिपेशन सब में दिख रहा था कि आदमी अगर बड़ा नहीं ले पा रहा था तो मिनी में सब जगह पार्टिसिपेशन। लेकिन जिस ढंग से जो 28, 29, 30 को जो हमने फॉल बैक देखा है, उसके बाद एक हद तक हायर मार्जिन की वजह से कुछ रेस्ट्रिक्शंस हुए। इसके लिए ऑल ऑफ अ सडन हमने ये वॉल्यूम्स के अंदर, ओआई के अंदर बहुत ही ड्रास्टिक फॉल आते हुए देखा है। तो अगेन मैं कल का जो एक डेटा हम एमफी का देख रहे हैं कि गोल्ड में बहुत ही ज्यादा 100% का जंप हमने मंथ ऑन मंथ देखा है, उसमें रीडिंग बिटवीन द लाइन ये है कि इक्विटी में आउटफ्लो नहीं है। इक्विटी का जो पैसा है वो अभी भी कंटिन्यू मेंटेन है, लेकिन जो नया एडिशन पैसा आ रहा है, ये कहां से आ रहा है, ये इंपॉर्टेंट है। क्या ये फिजिकल गोल्ड से इधर शिफ्ट होकर आ रहा है, या प्रॉपर्टी मार्केट का पैसा आ रहा है? इवन क्रिप्टो, मैं ज्यादा ट्रैक नहीं करता हूं, बट क्रिप्टो में 50% का फॉल आ चुका है, तो वहां से पैसा उठकर आ रहा है, ये समझना जरूरी, क्योंकि नए पैसा कहीं और से आ रहा है तो वो सस्टेन कर जाएगा सिस्टम के अंदर। तो मुझे लगता है यस, एज ऑफ नाउ हायर मार्जिन के वॉल्यूम्स पे इम्पैक्ट है, और हो सकता है पूरा फरवरी मंथ हम इसी में रहते हुए दिखेंगे। उसके बाद मार्केट अपने फंडामेंटल्स को देखते हुए वापस मूव करेगा, क्योंकि गोल्ड आज भी 5,000 के ऊपर टिक रहा है जियोपॉलिटिकल कंसर्न्स को देखते हुए। तो दैट इज डिफरेंट स्टोरी। तो टाइमिंग रेंज बाउंड रहेगा मार्केट। ऑलराइट, अविनाश गुप्ता जी, आपको भी चर्चा में शामिल करेंगे। और जैसे अजय हमें कह रहे हैं कि नए लोग यहाँ पर जुड़ते हुए नजर आए हैं, कल हम कुछ फंड्स हाउसेस से भी बात कर रहे थे जिनका कहना था कि एचएनआईज हैं, रिटेल हैं, कई बुलियन ट्रेडर्स भी हैं जो यहाँ पर ईटीएफ में निवेश करने आए हैं। तो क्लियरली काफी बड़ा पार्टिसिपेशन यहाँ पर है ऑन ग्राउंड। अब क्योंकि भाव थोड़े से स्थिर होते हुए नजर आ रहे हैं, आगे जाके वैलेंटाइन है, गुड़ी पाड़वा आएगा, काफी सारी फेस्टिवल शुरू हो जाएंगे, कैसे देखते हैं आप डिमांड? नमस्कार मनीषा जी। डेफिनेटली जैसे अजय भाई ने बताया है,
फंडामेंटल्स बिल्कुल इंटैक्ट है और उसी का फायदा जो ये बहुत ही स्टीप करेक्शन आया है, वो स्टीप करेक्शन के साथ में इन्वेस्टर के लिए और ज्वेलरी बायर के लिए दोनों के लिए बहुत बड़ा रिलीफ मिला है और ऑन ग्राउंड हम डिमांड को इंप्रूव होता हुआ देख रहे हैं, जो कि बिल्कुल एकदम से जनवरी के अंदर खत्म हो चुकी थी। February आते आते it has started in a good way and we are seeing very good numbers coming in our sales। तो मुझे लगता है कि आगे गुड़ी पड़वा है, वैलेंटाइंस तो अब ऑलमोस्ट आ ही गया है, तो उसकी तो बाइंग जो होनी थी वो हो चुकी है। तो गुड़ी पड़वा और अक्षय तृतीया की बाइंग अच्छी निकलेगी और मुझे लगता है कि फाइनेंशियल ईयर 26-27 विल बी अ सुपर ईयर फॉर जेम एंड ज्वेलरी इंडस्ट्री और कंज्यूमर को भी एक स्टेबिलिटी के साथ में जब ज्वेलरी खरीदने आता है या इन्वेस्टमेंट की तरफ देखता है तो बहुत अच्छा लगता है कि यहाँ से मुझे बहुत नीचा नहीं देखने को मिल रहा है। जैसे कि अजय भाई ने भी बताया कि इट कैन कम डाउन टू 77। जब भाव एकदम से ऊपर जाकर के नीचे आएंगे, इट्स लाइक अ रबर बॉल विच इज गोइंग टू टेक एंड सेटल डाउन एट अ प्लेस वेयर इट हैज द एक्चुअल हाइट और वही चीज दोनों ही मेटल्स में हो रही है। और मुझे लगता है कि 80 और 85 के बीच में चांदी सेटल होनी चाहिए और 5050 के आसपास में सोना सेटल होना चाहिए। मनीषा जी, आप किस तरह से यहाँ पर आगे जाके डिमांड, जैसे आपने कहा कि ये साल काफी बेहतरीन रह सकता है, बाजार को लगता है कि अगर पिछला साल देखा जाए तो ज्वेलरी को इन्वेस्टमेंट ने जोरदार टक्कर दी है, अब आपको लगता है करंट लेवल्स पे क्या ज्वेलरी वापस आएगा? डेफिनेटली मनीषा जी, मुझे ये लगता है कि ज्वेलरी का कंजम्पशन इस साल डेफिनेटली बढ़ेगा। उसके बहुत सारे कारण हैं, जैसे कि आज जितने एफटीएज हुए हैं ये सारे एफटीएज 26-27 के अंदर लागू हो जाएंगे। जब एक्सपोर्ट्स बढ़ेगा, कंजम्पशन ऑन द डोमेस्टिक साइड डेफिनेटली इट विल हेल्प टू ग्रो, क्योंकि जब इनकम आएगी किसी भी सेक्टर को तो वो कंजम्पशन में डोमेस्टिक मार्केट में आएगी और डोमेस्टिक मार्केट की अगर से जीडीपी बढ़ेगी तो डेफिनेटली इट विल कम टू ज्वेलरी एंड गोल्ड हैज गिवन अ वेरी गुड रिटर्न। तो उसका भी एक बहुत बड़ा सेगमेंट के अंदर क्या होता है ज्वेलरी के साथ में, बिकॉज पीपल वांट टू एक्सपीरियंस द इन्वेस्टमेंट एंड ज्वेलरी से बेटर कोई ऐसा इन्वेस्टमेंट नहीं है जो कि आप एक्सपीरियंस भी करते हो और उसके साथ साथ आपको ग्रोथ भी मिलती है। मनीषा जी, तो मुझे ये लगता है कि 10,000% इस साल वी विल सी द ग्रोथ इन ज्वेलरी सेल्स which was down by 25 to 30% in last year. We might see at least half of that loss in volume to come back in this 26-27 year. मनीषा, ऑलराइट, तो कम से कम 50% का यहाँ पर कवरिंग अब देखने को मिलेगा। अविनाश जी, आपने गोल्ड की रेंज तो यहाँ पर दी है, चांदी आपको क्या लगता है किस रेंज में कारोबार करेगी नियर टर्म के लिहाज से? मुझे लगता है कि बिटवीन 80-85 सेटल होना चाहिए और